I am Upendra and welcome to our YouTube channel of S Academy। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। जैसा कि टाइटल है अ लेटर टू गॉड, इस कहानी में ईश्वर को एक पत्र लिखा गया है, जो कि एक किसान के द्वारा लिखा गया है। वह किसान जिसका नाम लेंचो रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर जो कि वादियों में, निचली पहाड़ियों के पास एक घर था। फ्रॉम द हाइट, ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वहां से कोई भी नदियों को और खेतों को, पकी हुई फसलों को और उसमें आए हुए फूलों को देख सकता था, जो कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। जो फसलों में फूल आए थे इतने अच्छे थे कि कोई भी सोच सकता था, कोई भी आशा कर सकता था कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए या हल्की सी फुहार आ जाए या अधिक बारिश हो जाए तो इस वर्ष फसल बहुत ही अच्छी होगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। लेंचो जो कि जानता था, अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, वह सुबह से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश में देख रहा था। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, कहता है लेंचो किसी औरत से, संभवतः उसकी पत्नी होगी। वह कहता है कि नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम लोग कुछ पानी पाने जा रहे हैं, अर्थात हमें पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वह औरत जो भोजन बना रही थी, सपर मीन्स भोजन होता है, शाम का भोजन। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वह खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to all them, जो छोटे बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे। प्लेइंग नियर द हाउस, घर के नजदीक बाहर खेल रहे थे, जब तक कि माँ उनको भोजन के लिए नहीं बुलाती। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील that, just as लेंचो had predicted, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादल, बड़े बड़े बादलों का पहाड़ आ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही ठंडी और स्वच्छ थी, मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, वह आदमी अर्थात लेंचो घर से बाहर जाता है, किस लिए? वह सोचता है कि मैं जाकर बाहर अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का अनुभव करूं, वर्षा का आनंद लेने के लिए वह घर से बाहर निकलता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आता है वह विस्मय प्रकट करता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं आसमान से। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के गिर रहे हैं।
द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वह 10 पैसे हैं और छोटी छोटी बूंदे जो है वह 5 पैसे हैं। अब लेंचो को यहाँ ये लगता है कि जो ऊपर से बारिश हो रही है उसकी जो बूंदे हैं वो सेंट अर्थात 10 सेंट्स, जो बड़ी बूंदे वो 10 पैसे के समान है और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 पैसे के समान है। यह बहुत ही वेल्दी था क्योंकि इससे उसकी फसल अच्छी होने वाली थी, इसलिए लेंचो को यह महसूस हो रहा था कि ये जो फसल वर्षा हो रही है यह मेरे लिए बहुत ही अच्छी है, यह पैसों के समान है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rains। एकदम संतुष्टजनक प्रभाव के साथ he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rains, जो कि चद्दरों से, वर्षा की चद्दरों से ढक चुका था। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, कर्टन मीन्स चद्दर, उससे वर्षा की बूंदों से उसका खेत ढक चुका था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक a strong wind began to blow, एक तेज हवा बहना शुरू हुई। and along with the rain very large hailstone began to fall। hailstone means ओले, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। this truly did resemble new silver coins। यह वास्तव में नए नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। बच्चे जो है बाहर की तरफ दौड़े, जो जमी हुई बर्फ की बूंदें थी मोतियों के समान, जो बर्फ के टुकड़े थे उसको इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर की तरफ दौड़ पड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। लेकिन अब यह बहुत ही खराब हो रहा था, अर्थात अच्छा नहीं हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, वह व्यक्ति अर्थात लेंचो आश्चर्य प्रकट करता है, एक्सक्लेम प्रकट करता है, कहता है कि अब जो है ठीक नहीं हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि यह जल्दी ही बीत जाएगा, गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं बीता, जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक बारिश हुई। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड्स, ऑन द होल वैली, चारों तरफ बगीचे में, पहाड़ियों की तरफ